का ज़रूरी है सर। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आने वाले दिनों में माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में पौधे भेंट करेगा। बोर्ड की ओर से अगले 1-2 दिन में प्रसाद के रूप में पौधे देना शुरू कर दिया जाएगा। श्राइन बोर्ड की ओर से रियासी जिले में कटरा के निकट पैंथल में एक उच्च स्तरीय आधुनिक नर्सरी स्थापित की गई है। ये नर्सरी स्वदेशी प्रजातियों के पौधों को तैयार किया जा रहा है, जो स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल तो है ही, साथ ही बेहतर परिवहन व प्रत्यारोपण के भी योग्य है। ये पौधे इतने उत्तम हैं कि इन्हें श्रद्धालु कई दिनों का सफर तय करके अपने क्षेत्र पहुंचने पर इन्हें लगा सकते हैं। श्राइन बोर्ड की ओर से अपनी नर्सरी में विभिन्न प्रजातियों के पौधे, मिट्टी को बांधने वाले पौधों और फूलों के पौधों का बड़े पैमाने पर रोपण किया गया है। पौधारोपण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री उत्पन्न करने के लिए इस नर्सरी की स्थापना की गई है। श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ जन कल्याण व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और इसी के तहत श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में पौधे भेंट करने का फैसला लिया गया है। बोर्ड के चेयरमैन एवं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मार्गदर्शन में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। एक कियोस्क जो है वो निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाने जा रहे हैं, जिसके तहत अब जो पौधे हैं कोई भी यात्री आए तो नर्सरी से पौधा ले सकता है, लेकिन हर एक यात्री तक यहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं होता था। तो उस चीज़ को अच्छा करने के लिए हम लोगों ने विचार किया कि हम क्यों ना एक छोटी सी दुकान जो है निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाएं और ये पौधे लेके वहाँ रखें, ताकि जो भी यात्री अपने यहाँ से माता का आशीर्वाद एक दर्शन करके जा रहा है और ये सोच के जाए कि माता के यहाँ से पौधा लेके मैं अपने घर में लगाऊंगा और हमेशा के लिए मेरे पास आशीर्वाद मिलेगा। तो हम एक माता का प्रसाद करके इस पौधे को वहाँ से यात्रियों के लिए उपलब्ध करवाने का जगह पे हमें पौधे लगाने हैं, उसके बारे में वहाँ की जानकारी होना सबसे ज़रूरी है। तो उसके मुताबिक हमने यहाँ की लोकल स्पीशीज़ जो यहाँ पे आसानी से नेचर के मुताबिक, लोकेलिटी फैक्टर के मुताबिक पौधे उगते हैं, उन्हीं पौधों को उगाने का यहाँ प्रयास किया है। उसी प्रयास के मुताबिक हमने यहाँ पे फॉरेस्ट्री की 70 स्पीशीज़ और फ्लोरिकल्चर की 60 स्पीशीज़ लगाई हैं, जिसको QR बेस्ड करके हमने पब्लिकली स्कॉलर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, फॉरेस्ट्री के जो ट्रेनीज़ हैं उनके लिए हमने यहाँ पे अपनी नर्सरी में डिस्प्ले किया है। और प्रॉपर हम जो पौधा उगाते हैं, सबसे ज़रूरी एक पौधे को होता है उसका बीज। तो हमारा सबसे पहला एम होता है कि हम बीज को कहाँ से लें। हमने कुछ मदर ट्रीज़ को सिलेक्ट किया है, जिसके मुताबिक हम जो बीज है उन्हीं से लेके मदर बेड में उगाते हैं। मदर बेड में उगा के फिर लिफाफे के अंदर लगाया जाता है, जिससे कि सर्वाइवल परसेंटेज जो 100% हमें मिल पाती है और एक यूनिफॉर्म क्वालिटी सीडलिंग तैयार होती है और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके प्रॉपर टेम्परेचर पे मॉइस्चर दे के उसको हम फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। हम लेके चलें 1.25 लाख पौधा हम हर साल फॉरेस्ट्री स्पीशीज़ का लगाते हैं और 2.5 से 3 लाख पौधा जो है हमारा फ्लोरिकल्चर का। तो एवरेज 4 लाख का पौधा हमारा हर साल का टारगेट है ही है, जिसमें हम लोगों का कोशिश होती है कि मास प्लांटेशन, पब्लिक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांटेशन ड्राइव्स की जाएं, ताकि लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए, यात्रियों को भी शामिल किया जाए। जो ट्रैक के अकॉर्डिंगली साथ साथ हमारे पौधारोपण होता है, उसमें हम यात्रियों को भी इन्वॉल्व करते हैं, ताकि उनका भाव एक लगे कि मैंने माता के यहाँ पौधा लगाया है।